जमाने जमाने का फर्क। आपने अक्सर अपने बड़ों को कहते सुना होगा कि हमारे जमाने की तो बात ही कुछ और थी। वहीं आजकल की पीढ़ी इसका जवाब देती है कि आज का जमाना आपकी समझ से परे है। तो आइए जानते हैं इंडिया की अलग अलग पीढ़ी के अलग अलग रूप। द बूमर्स यानी कि वो लोग जो 1946 टू 1964 के बीच में पैदा हुए हैं। तो ये हुए आज की पीढ़ी के दादी दादू। इस जनरेशन ने काफी हार्ड वर्क और फाइनेंशियल हार्डशिप फेस की है। ये पीढ़ी बड़े परिवार में पली बड़ी है, कई भाई बहन होते हैं, ताई चाचा होते हैं और फैमिली वैल्यूज और फैमिली नीड्स को पर्सनल नीड्स के ऊपर रखना इस पीढ़ी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आज ये जनरेशन अपनी 60s और 70s में है और इनका जीने का जज्बा किसी जेन ज़ी के बच्चे को टक्कर दे सकता है। जेन एक्स जो भी 1965 टू 1980 के बीच जन्मे हैं वो जेन एक्स कहलाते हैं। इस जनरेशन के लोगों ने पढ़ाई लिखाई को महत्व देना शुरू किया और उसी पढ़ाई की मदद से अपने करियर भी बनाए। ये जनरेशन भी जॉइंट फैमिली के बीच ही पली बड़ी। इस जनरेशन के लोग बॉलीवुड और हॉलीवुड से काफी प्रभावित हुए और पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बने। द मिलेनियल्स दिस जनरेशन इज बॉर्न बिटवीन 1981 टू 1996। ये एक अनोखी जनरेशन है जिसने इंटरनेट और सोशल मीडिया को अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखा। साथ ही साथ ऑफलाइन जिंदगी यानी कि आउटडोर गेम्स और गली में खेलने के भी मजे लूटे। इस जनरेशन ने अपने दादा दादी और मम्मी पापा के स्ट्रगल्स की कहानियां सुनी हैं और वो अपनी प्रिविलेज को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। ग्लोबलाइजेशन का भी इन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है जिसका इन्होंने खूब लाभ उठाया है। ये जनरेशन न्यूक्लियर फैमिली और वेस्टर्न कल्चर से काफी इन्फ्लुएंस्ड है। जेन ज़ी बॉर्न बिटवीन 1997 टू 2010, टेक्नोलॉजी और 24 आवर कनेक्शन थ्रू मोबाइल एंड इंटरनेट इस जनरेशन की आदत और रिक्वायरमेंट दोनों ही बनी। इस जनरेशन से ही हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का चलन शुरू हुआ, जहां कई घरों में दोनों पेरेंट्स वर्किंग और अर्निंग मेंबर्स हैं। ये जनरेशन काफी मटीरियलिस्टिक और एनवायरमेंट सेंसिटिव दोनों है। जेन अल्फा बॉर्न बिटवीन 2010 टू 2024। ये पीढ़ी कभी नहीं जानेगी कि सोशल मीडिया के बिना भी जिंदगी होती है। ये एक सुपर टेक सैवी जनरेशन है। इस पीढ़ी के बच्चे कोविड-19 से पहले, उसके दौरान और उसके बाद पैदा हुए हैं और क्लाइमेट चेंज इनकी जनरेशन के लिए काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जनरेशन क्लाइमेटिक चेंजेस से सबसे ज्यादा प्रभावित होगी आने वाले वक्त में। No matter which generation you belong to, you can make a change anyhow. Let's make this planet a better home for all of us. Like and subscribe!